हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फाई सक्सेस। मेरा नाम है याशी गोयल और हम अपना कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 डेट इज़ टिश्यू, राइट। अब तक हमने उसके दो पार्ट थे, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था जो कि होता है प्लांट टिश्यू, और जो उसका सेकंड पार्ट था एनिमल टिश्यू, वो अभी हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, राइट। लेकिन उससे पहले हम जो हमने प्लांट टिश्यू पढ़ा है हम उसका माइंड मैप देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको वो सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं और अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो वो चीज़ यहीं के यहीं नलीफाई हो जाए। सबसे पहले हमने, अगर आपको बात होगी याद होगी, टिश्यूज़ की बात करी थी हमने कि टिश्यूज़ कैसे फॉर्म होते हैं, राइट। तो मैंने इसके लिए आपको एक स्टोरी बताई थी, अगर आपको याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो अभी हम उसको एक और बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ आएंगी फिर से, राइट। सबसे पहले बनता है सेल, जो एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है किसी भी लाइफ फॉर्म का। फिर वो सेल किस में बनता है? टिश्यूज़, मतलब जब सेल कंबाइन होते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। फिर जब आपस में टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। अब जब सारे ऑर्गन्स होते हैं उनमें से अलग अलग क्या निकलते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स निकलते हैं, राइट। और जब ऑर्गन सिस्टम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है? कोई भी लाइफ फॉर्म बनती है या फिर कोई भी बॉडी बनती है, राइट। अब हमने पिछले चैप्टर में अपनी सेल की बात कर ली थी कि सेल क्या होता है, लेकिन हमने उसमें हमने जो बात करी थी हमने उसके कॉम्बिनेशन की बात नहीं करी थी, राइट। फिर उससे नेक्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। अब सेल को जब हम एक साथ ग्रुप करते हैं, मतलब उनका जो ग्रुप हो जाता है तो क्या बन जाते हैं? टिश्यूज़ बन जाते हैं, राइट। अब इसकी सबसे मेन डेफिनेशन क्या हुई कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्म कॉमन स्पेशलाइज फंक्शन, की मतलब सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो एक कॉमन फंक्शन कर रहा है, कि मतलब उन सारे सेल्स को बोला गया कि आपको ये असाइंड वर्क है, आपको यही करना है, राइट। फिर उसके बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ये सारा कुछ आपके हायर क्लासेस में आएगा, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ इन दोनों टॉपिक्स की बात करते हैं। फिर इसके बाद ये टिश्यू जो होते हैं, दो टाइप के टिश्यूज आपके बुक में दिए हुए हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के अंदर हमने पढ़े थे, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? जो अभी ग्रोथ फेज में, कौन सी फेज में? ग्रोथ फेज में, राइट। और परमानेंट टिश्यू जो परमानेंट हो चुके हैं, वो ग्रोथ फेज में नहीं है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी दो टाइप के थे, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है। अब प्राइमरी मेरिस्टम में उन्होंने दो चीज़ें बताई थी, एक होता है एपिकल मेरिस्टम जो टिप ऑफ रूट और स्टेम, जैसे अगर आपको सपोज कीजिए ये कोई प्लांट है आपका, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो जो इसकी टिप है एक तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा अगर कोई भी स्टेम है, ठीक है, और रूट की तरफ प्रेजेंट होगा, एपिकल मेरिस्टम जैसे हम कहते हैं, मतलब जो ऊपर की तरफ ग्रोथ करवाएगा और नीचे की तरफ ग्रोथ करवाएगा। एक होता है इंटर कैलरी जो लीव्स के बेस में या इंटरनोड्स में, जैसे ये अगर आपका कोई है तो ऐसे आपने देखा होगा शुगर केन में ना इंटरनोड्स होते हैं बीच बीच में, राइट, जो उनके डिविजन्स होते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनोड्स। तो उनमें प्रेजेंट होता है, जिससे शुगर केन की एलोंगेशन होती है बेसिकली, ठीक है। और एक सेकेंडरी मेरिस्टम का ही पार्ट था लेटरल मेरिस्टम, जो कहाँ होता है? साइड्स में होता है, ये यहाँ पे जो आपने देखा होगा किसी किसी ट्रीज की साइड से ब्रांचेस भी निकलते हैं, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टम का लेटरल मेरिस्टम, की मतलब लेटरली निकल रही है वो। फिर उसके बाद इसमें हमने बात करी थी वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की, जिसकी हमने बहुत ज़्यादा बात नहीं करी थी, लेकिन फिर भी आपको ये थोड़ा सा समझना है, राइट। फिर एक थी इनके बीच में हमने डिफ्रेंसिएशन देखा था, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा के बीच में। लेकिन ये किसके अंदर आते थे? आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आते थे, क्योंकि हमारा जो लेटरल मेरिस्टम था वो यहीं के तक था, ठीक है। अब पेरेंट काइमा कौन से होते हैं? जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले होते हैं। कॉलन काइमा जो थोड़े से थिकंड होते हैं और उनकी इलरेगुलर थिकनिंग्स होती है, राइट। और फिर हमने बात करी थी स्क्लेरन काइमा की, जो नैरो होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी थिकनिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा डीप होती है, और ये डेड टिश्यू भी होता है। और पेरेंट काइमा और कॉलन काइमा क्या होता है? लिविंग होते हैं। फिर इसमें एक और बात थी एरन काइमा और क्लोरन काइमा की, जो हमने इसको कैसे याद करा था? एरन काइमा मतलब एयर से, राइट। ये जो बीच बीच की ट्रिक्स वगैरह होते हैं ना, इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाए। फिर परमानेंट टिश्यूज का सेकंड पार्ट था कॉम्प्लेक्स परमानेंट, जिसके अपने दो टाइप्स पढ़े थे, जो एक टाइप से ज़्यादा, मतलब मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मतलब एक टाइप से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। एक होता है आपका जाइलम, एक होता है आपका फ्लोयम। जाइलम से वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होता है, फ्लोयम से फूड का कंडक्शन होता है। जाइलम के हमने 4 पार्ट्स पढ़े थे, ट्रैकियार्ड्स, वेसल, जाइरल का पैरेंकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। फ्लोयम के भी ऐसे हमने 4 पार्ट्स पढ़े थे, राइट। फिर एक लास्ट था डर्मल टिश्यू, डेट इज एपिडर्मल टिश्यू, जो आपके एपिडर्मिस के नीचे मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है? एनिमल टिश्यू आता है। अब तक हमने यहाँ तक ये सारा कुछ पढ़ लिया था। आई होप आपको ये सारा कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा,
और जहाँ भी आपको जो भी डाउट है प्लीज़ आप उस वीडियो को वापस से रेफर कीजिए, आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू होते क्या है? एनिमल टिश्यूज आर दोज टिश्यूज दैट आर फाउंड इन बेसिकली एनिमल्स। ठीक है, अब इसके आपको बेसिकली 4 टाइप्स पढ़ने होते हैं। फर्स्ट इज योर एपिथेलियल, सेकंड इज योर कनेक्टिव, थर्ड इज योर मस्कुलर, फोर्थ इज योर नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड नर्वस। नर्वस टिश्यू से आप समझ पा रहे होंगे, नेम से ही समझ आ रहा है, जो नर्वस सिस्टम में मिलता है। मस्कुलर टिश्यू मतलब जो मसल्स में मिलता है। कनेक्टिव टिश्यू कौन से हुए? जो आपके बॉडी है, मतलब जो आपके बॉडी में स्किन है उसमें जो ऊपर वाले टिश्यू है उसके भी नीचे मिलता है। मतलब बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो आपकी बॉडी को ना एक तरह से क्या प्रोवाइड करता है, बहुत स्ट्रेंथ भी देता है एक तरह से, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, और एपिथेलियल कौन से होते हैं? जो अपर मोस्ट होते हैं, सबसे ऊपर वाले। ठीक है, कनेक्टिव कौन से होते हैं? एपिथेलियल के नीचे वाले। आप कनेक्टिव एपिथेलियल के मेनली यहाँ पे 5 टाइप्स है। स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कोलमनार, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के यहाँ पे 4 टाइप्स है। एरियुलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। वापस से स्केलेटल के आगे इसमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं, टेंडन, लिगामेंट, बोन एंड कार्टिलेज, और फ्लूइड के ब्लड एंड लिम्फ दे रखा है। आगे मस्कुलर टिश्यू को भी इन लोगों ने आगे डिविजन्स में बता रखा है। नर्वस टिश्यू का आगे कोई डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, हम सबसे पहले इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं एक एक पढ़ने से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। क्या एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है? ठीक है, cells of epithelium are set very close to each other, tightly packed, and this rests on a non-cellular basement membrane and consists of single layer of cells। मतलब एक जैसे सपोज कीजिए आपकी नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके ऊपर ना ऐसे सेल्स ऑफ एपिथेलियम होते हैं, मतलब जो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, ऐसे करके वो पैक्ड होते हैं। और एक सिंगल लेयर ऑफ सेल ही होते हैं, मतलब जैसे सपोज कीजिए आपके ऊपर वाली क्या है? बॉडी की स्किन है, और इसके नीचे ये सारे सेल्स हो गए। ये क्या हो गई? आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐसे ना डबल डबल भी होती है कहीं कहीं केस में, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके नीचे क्या मिलेगा? कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको इससे समझ आया होगा। और ये क्या करता है? सारे ऑर्गन्स को कवर करता है और सारी कैविटीज को भी कवर करता है, जो होलो ऑर्गन्स की कैविटीज होते हैं। जैसे स्टमक, मतलब स्टमक क्या है? एक होलो ऑर्गन है आपका, राइट? तो जो उसकी लाइन कैविटी होगी, उसके चारों तरफ की बॉर्डर वाली कैविटी होगी, उनमें भी ये होते हैं, और सारे ऑर्गन्स में भी होती है एपिथेलियल टिश्यू। अब इसमें एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि जब भी आप एनिमल टिश्यूज़ की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर आपको जितनी भी उनकी लोकेशंस बता रखी हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मेनली इनमें से क्वेश्चन जो फ्रेम होता है ना, वो लोकेशंस के बेसिस पे होता है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक शीट पे पूरा अपना लिख लीजिए कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे मिलता है, या फिर उस टिश्यू के जो सब पार्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये एपिथेलियल के टिश्यू क्या करता है? प्रोटेक्टिव होता है फंक्शन में। अब देखिए कैसे, अब आप इस चीज़ को कैसे याद रख सकते हैं, अगर मैं आपको बताना चाहूँ फिर से, हम अगर अपनी ट्रिक की बात करें, राइट? हमने हमारी ट्रिक क्या थी कि हम उससे रिलेट कर देते थे जिससे हमें वो याद रहेगा। अब देखिए, जैसे अगर आपकी ये बॉडी है, ठीक है, फिर ये बॉडी के नीचे आपके सेल्स हैं ऐसे। ठीक है, अब अगर आपको कभी भी कोई भी इंजरी हुई है तो आपको कहाँ पे चोट लगेगी? ऑब्वियस सी बात है, आपको ऊपर स्किन पे लगेगी, राइट? जैसे अगर ये आपकी स्किन है, यहीं पे कुछ इंजरी हुई होगी आपको। सेल्स तो यहाँ पे हैं, तो क्या सेल्स तक कुछ पहुंचा? नहीं, जब तक कोई आपको डीप इंजरी नहीं होगी तब तक, राइट? तो ये क्या होता है? प्रोटेक्टिव होता है, जो आपके बॉडी के सेल्स को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी कि आप इस चीज़ को कैसे याद रखेंगे। ठीक है, और प्लस इससे आपको एक और चीज़ याद हो गई, क्या? कि ये आपके पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स में भी मिलती है और सारी लाइंस में भी मिलती है। मतलब हर एक चीज़ को तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ना, अगर कहीं पे इंजरी होगी तो वो ऐसा थोड़े है कि उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हैं, वो सब जगह मिलती है, प्लस ये प्रोटेक्शन करती है, राइट? अब इसमें बात आती है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। देयर इज, ये सारे इसके टाइप्स होते हैं, लेकिन इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो इसके टाइप्स होते हैं बेसिकली इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफाइंड होते हैं। फर्स्ट इज योर सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एंड ट्रांजिशनल। कहीं कहीं केस में ग्लैंडुलर एपिथेलियम की भी बात आती है, जिसमें ग्लैंड्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब एपिथेलियम टिश्यूज जो होते हैं वो कैसे क्लासिफाइड होते हैं, सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे इन सबकी कि स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है या बाकी के सारे क्या होते हैं।
और इसके लिए भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप प्लीज़ एक शीट पे सारा कुछ अलग से नोट डाउन करके रखिए, और प्लीज़ इसको रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि इनके क्वेश्चन फ्रेमिंग मोस्टली इनकी जहाँ पे लोकेशन है वहाँ से फ्रेम होते हैं। आप अभी ये सारा जब हम पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि मोस्टली इनमें याद करने वाला ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। अब ये होता क्या है, इसको हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। अब पेवमेंट क्यों कहते हैं, आपने देखा होगा जैसे जो लोगों के हाउसेस के बाहर वो होता है ना, आगे एक पूरा पेवमेंट बना रहता है, राइट। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, वो कैसे होती है टाइल्स, मतलब जैसे एक टाइल ना दूसरी टाइल के साथ बहुत अच्छे से कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, मतलब उनके बीच का कोई स्पेस नहीं होता, राइट। ऐसे होता है वो पेवमेंट, कि अगर एक ब्लॉक निकला तो सारे ब्लॉक निकल जाएंगे, मतलब इतने टाइटली अरेंज होते हैं। तो इसलिए हम इसे पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं, क्योंकि ये इतने टाइटली अरेंज होते हैं, मतलब सेल्स अरेंज एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन अ फ्लोर। जैसे फ्लोर पर टाइल्स अरेंज होती है, सेल्स कैसे होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं। सेल्स के होते हैं पॉलीगोनल होते हैं सरफेस में, मतलब पॉलीगॉन शेप के होते हैं। ये क्या करते हैं, डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं कैविटीज की, माउथ, इसोफेगस, पेरिकार्डियम, एल्वुलाई, ब्लड वेसल्स एंड कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन ऑल्सो। इन सारी जगह पे जो डेलिकेट लाइनिंग बनती है वो किसकी बनती है, एपिथेलियम टिश्यूज की बनती है, राइट। अब इसके बाद बात आती है एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर स्ट्रेटम। जब भी एपिथेलियल सेल्स ऐसे किसी किसी लेयर में, जैसे ये सपोज कीजिए आपकी एक लेयर जा रही है, इसके ऊपर एक और लेयर है ऐसे, तो ये क्या होगा, इसकी स्ट्रेटम हो गई, मतलब अलग अलग लेयर्स को इन्होंने क्या नाम दिया, स्ट्रेटम दिया। टू प्रिवेंट वियर एंड टियर इन स्किन, और इससे क्या होता है, स्किन को प्रिवेंशन प्रोवाइड होते हैं, जिससे स्किन के अंदर कोई वियर एंड टियर ना हो, मतलब स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचे। दिस पैटर्न इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, और इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं, मतलब जिसमें ऐसे स्ट्रेटम प्रेजेंट है, जिसमें ऐसे लेयर्स बाय लेयर्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। अब बात आते हैं सेकेंड वन, दैट इज योर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दे आर क्यूब लाइक सेल्स दैट फिट क्लोजली, सेल्स मतलब ये कैसे होते हैं, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। और ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से फिट होते हैं, ठीक है। सेल्स लुक लाइक स्क्वायर्स इन सेक्शन, और कैसे लगते हैं, स्क्वायर लगते हैं, जैसे स्क्वायर्स हो, बट फ्री सरफेस अपेयर्स हेक्सागोनल। लेकिन जो इनका फ्री सरफेस होता है वो कैसा लगता है, हेक्सागन शेप का लगता है, क्योंकि जो आपका क्यूब होता है वो आपका ऐसा होता है, राइट। तो जो ये इनका दूसरा शेप होता है ना दूसरी तरफ से, वो कैसा लगता है, आपका हेक्सागन शेप लगती है ऐसे। तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब उसकी शेप कहाँ से कैसी लगती है, बस आप ना इसमें वही दो तीन चीज़ें याद रखेंगे, कि जो इनका लोकेशन है उसके बेसिस पे इनका डिफ्रेंसिएशन होता है, और इनकी शेप के बेसिस पे। इट इज़ फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, ये कहाँ मिलता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में मिलता है, थायराइड वेसिकल्स में मिलता है, और ग्लैंड्स में मिलता है, सेलेवरी ग्लैंड्स एंड स्वीट ग्लैंड्स। अब ये दो बिल्कुल नए नेम है, हमने कभी नहीं सुने। सलाइवी ग्लैंड क्या होता है, जो आपके सलाइवा को बेसिकली सीक्रेट करते हैं, ये आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, ये सारा कुछ आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट इज योर स्वेट ग्लैंड, जो आपका स्वेट को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनैड्स, ये क्या बनाते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम भी बनाते हैं गोनैड्स की। गोनैड्स क्या होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज, मतलब जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। फिर बात आती है क्या इनका फंक्शन है, बेसिकली ये एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्वमेंट होता है इनका, एक्सक्रीशन में होता है और सीक्रेशन में होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, ठीक है। अब बात आती है अपने थर्ड वाले की, जेट इज कोलमनार एपिथेलियम। अब कोलमनार एपिथेलियम क्या होता है, कोलमनार मीन्स पिलर लाइक एपिथेलियम, मतलब जैसे ऐसे थोड़ा एलोंगेटेड शेप में, पिलर जैसे होते हैं ना एलोंगेटेड लंबे हुए, वैसे जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे, ठीक है। इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्टमक, ये स्टोमक की लाइनिंग बनाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बनाते हैं, कॉलन की बनाते हैं, फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन को भी एक तरह से सीक्रेट करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, जहाँ से म्यूकस का सीक्रेशन होता है, ठीक है। बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट एट द फ्री सरफेस एंड ऑफ ईच सेल विच इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब इनके ना हर एक फ्री सरफेस पे होता है बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई होता है। माइक्रोविलाई क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे ना हेयर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, जो क्या करते हैं, इनके एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, मतलब उससे ना बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनके फ्री सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है अपने सीलिएटेड एपिथेलियम के। सीलिएटेड क्या होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम को आप नाम से समझ पा रहे होंगे, जिसमें क्या प्रेजेंट है, सीलिया, राइट। सेल्स में भी क्यूबॉइडल और कॉलमनार,
जो इसके सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल या कॉलमनार दोनों टाइप के हो सकते हैं। मतलब अब इससे ना आप एक चीज समझ सकते हैं कि जो ये होते हैं ना सिलिएटेड एपिथेलियम, ये भी आगे फर्दर टू डिविजन्स होते हैं इनकी, क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम और कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम। मतलब जो ऐसे कॉलम वाले सेल्स जो अभी हमने ऊपर देखे, ऐसे सेल्स भी हो सकते हैं इनके, ठीक है। इनके और कैसे सेल्स हो सकते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स भी हो सकते हैं, ऐसे स्क्वायर वाले शेप वाले। लेकिन इनमें क्या होगा, इनमें यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होगी ऐसे पूरे में। मेक श्योर कि आप इस बात को ध्यान रखें, माइक्रोविलाए और सीलिया दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। सीलिया क्या करता है, इनके फ्लोटेशन में हेल्प करता है, मतलब बेसिकली इनको सीलिया किसी भी चीज को फ्लोट करवाने में हेल्प करता है वो। अब इस चीज को ना आप आगे इसके जब हम ये पढ़ेंगे इसके कहाँ कहाँ ये लोकेशन है आपको उससे समझ आएगा, ठीक है। देखिए क्या इनकी लोकेशंस हैं, फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलते हैं, लिविंग ऑफ स्पर्म डक्ट में मिलते हैं, ओविडक्ट में मिलते हैं और किडनी ट्यूब्यूल्स में मिलते हैं। अब जब ये जो सीलिया ये क्या करता है, ये फ्लोटेशन में हेल्प करता है, जो स्पर्म्स और ओवम का जो मूवमेंट होता है, मतलब उनको जो मूव कराना होता है, तो ये जो एपिथेलियम होते हैं उनको मूव कराने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये सीलिया की वजह से वो ईजिली मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो अब आप इस चीज को इससे अच्छे से याद रख सकते हैं कि सिलेटेड एपिथेलियम कहाँ हो सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सिलेटेड एपिथेलियम। सिलेटेड एपिथेलियम के नेम से आपको पता चल गया कि उसमें सीलिया प्रेजेंट है। अब सीलिया प्रेजेंट है यानी वो किसी भी चीज की मूवमेंट करा रहा होगा, किसी चीज की मूवमेंट करा रहा होगा तो आपको तुरंत याद आ सकता है कि हमारे बॉडी में मूवमेंट की किस चीज को नीड है, राइट। और ये कहाँ होते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे किडनी में आपका सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है, वो पूरा उसमें ट्रांसफर करता है उस पूरे सिस्टम में, राइट। On its free surface are present out प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स सीलिया। इनके फ्री सरफेस पे जो प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ ओवा इन फेलोपियन ट्यूब, और ये ओवा का मूवमेंट भी कराता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद बात हम करते हैं लास्ट एपिथेलियम की, डेट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड सेल्स सीक्रेट सब्सटेंस एट एपिथेलियल सरफेस। ग्लैंड सेल्स वो सेल्स मतलब जो एपिथेलियल सरफेस पे ग्लैंड को सीक्रेट करते हैं बेसिकली। समटाइम्स पोजीशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड एंड फॉर्म मल्टीसेल्युलर ग्लैंड, इट इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मतलब क्या होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कभी कभी अंदर की तरफ मुड़ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, मल्टीसेल्युलर ग्लैंड की फॉर्मेशन हो जाती है, और इसलिए उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियल कहते हैं। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन तो आपकी ऊपर वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टिश्यू की, डेट इज योर कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली प्लेस्ड एंड एम्बेडेड इन इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। मतलब ये बहुत वाइडली प्लेस्ड होते हैं, बहुत अच्छे खासे एरिया में होते हैं, और एम्बेडेड होते हैं मतलब अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं एक तरह से। मतलब मैंने आपको अभी पीछे बताया कि जैसे अगर आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका एपिथेलियल वगैरह वाला है, ये आपका एपिथेलियल रीजन है, राइट, एपिथेलियल वाला। इसके नीचे क्या आपका कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे है। तो यानी क्या हुआ, ये बहुत इंटरसेल्यूलर, मतलब सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर होते हैं। देयर बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड कीपिंग दैम इन प्लेस। इनका बेसिक फंक्शन क्या है कि ये सपोर्ट देता है अलग अलग ऑर्गन्स को, और उनको उनकी जगह पे ही रखते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू हैज टू कंपोनेंट्स, इसके मेनली टू कंपोनेंट्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है और सेलुलर पार्ट होता है। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये ना काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर अपने देखा था क्या क्या इनके अलग अलग टाइप होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टाइप होता है डेट इज योर फ्लूइड और वेस्कुलर टिश्यू, मतलब जो फ्लूइड टिश्यू होता है एक तरह से। तो इसमें क्या आता है, ब्लड आता है आपका, ब्लड या फिर लिम्फ वगैरह, ठीक है। अब ब्लड के आगे दो कंपोनेंट होते हैं, सेलुलर एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आता है प्लाज्मा, और सेलुलर में आता है आरबीसीज, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज। और डब्ल्यूबीसीज भी आगे टू टाइप्स के बता रखे हैं, लिम्फोसाइट, इसिनोफाइल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफाइल। इनके बारे में अभी हमें इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बहुत डिटेल्ड में पढ़ना है, जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि फिर हम ये सारे कंपोनेंट्स को ना जब एक साथ पढ़ेंगे तो आपको इनके बीच की क्लैरिटी समझ आएगी, इनके बीच का क्या डिफरेंस है वो समझ आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी, जो भी हमने एपिथेलियल टिश्यू की बात करी वो सारा कुछ आपको समझ आया होगा। जो हमने कनेक्टिव टिश्यू का एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया है वो भी आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, दैट्स ऑल फॉर नाउ।